अब ओशो की नादानी नंबर 3 आप देखेंगे कि ओशो जो है वो कुंवारी लड़की की बात कर रहे हैं, माने लड़की के कुंवारेपन क्यों जरूरी है इसकी बात कर रहे हैं। आइए सुनिए उनका ये वक्तव्य, उसके बाद फिर समीक्षा करते हैं जी। इस सारी दुनिया में जो समझदार कौमें थी उन्होंने तय किया कि कुंवारी लड़की से ही विवाह करना, क्योंकि सच तो यह है कि जो लड़की कुंवारी नहीं है उससे विवाह करने का मतलब है कि आपको स्त्री के रहस्य को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो स्त्री छिछली हो गई, उसने प्रतीक्षा ही नहीं की है इतनी जितनी प्रतीक्षा पर वो भीतर का पूरा रहस्य में फूल खिलता है। इसलिए जिन समाजों ने स्त्री के कुंवारे रहने पर और विवाह पर जोर दिया, उन्होंने पुरुष के कुंवारेपन की बहुत फिक्र नहीं की, लेकिन स्त्री के कुंवारेपन से फर्क पड़ता है। कुंवारी स्त्री में एक सौंदर्य है जो विवाह के बाद उसमें खो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि बड़े समझदार लोगों ने लड़कियों के कुंवारेपन पर जोर दिया, पुरुषों के कुंवारेपन पर नहीं। उनके लिए कुंवारापन होना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन लड़कियों को मतलब स्त्रियों को समझने में आप किसी स्त्री को तभी समझ सकते हैं जब वो कुंवारी हो और आपका उसके साथ संबंध बने। आप सोचिए, मतलब आप ओशो की मानसिकता कुछ देख सकते हैं या ऐसा समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि ओशो ने भी कुंवारी लड़कियों की तरफ ध्यान ज्यादा रखा होगा और एक आध लड़की से तो समझ में आया नहीं होगा उनको। कुंवारापन ही वो ढूंढते रहते होंगे लड़कियों में। अरे भाई, क्या होता है कुंवारेपन और बिना कुंवारापन कि शादी जो है वो कुंवारी लड़की से ही करनी चाहिए। मतलब वो एक तरफ कहना चाह रहे हैं कि ये जो विधवा विवाह होता है या ये जो दूसरे विवाह होते हैं ये सब गलत है। जिस स्त्री का एक बार विवाह हो गया और उसका पति मर गया तो अब उस स्त्री का जीवन बेकार है, अब उसे नहीं जीना चाहिए, अब वो किसी काम की नहीं रही। अब सोचिए क्या कह रहे हैं ये ओशो। स्त्री को समझना है कुंवारेपन से, तो कुंवारेपन में ऐसा क्या रहता है जो स्त्री को समझने की बात रहती है? क्या रहता है ऐसा? ये तो ऐसा हो गया कि जैसे बाकी संबंध होते हैं कि पहली बार जो भाई को बनाएगा तो मतलब पहली बार जो बहन बनेगी तो उसको हम समझ सकते हैं, पहली बार जो माँ बनेगी तो उसको समझ सकते हैं, पहली बार जो कोई संबंध बनेगा उसी को समझ सकते हैं, दोबारा अगर कोई संबंध बनेगा उसको समझ ही नहीं सकते, दूसरे किसी मित्र को समझ ही नहीं सकते, तीसरे किसी मित्र को समझ ही नहीं सकते, अगर वो मित्र किसी और का भी मित्र है तो उसे तो हम समझ ही नहीं सकते। ऐसी बात है, ये ऐसी बात हो गई। मतलब किसी स्त्री का अगर आपके अलावा किसी और से संबंध है तो आप उस स्त्री को समझ नहीं सकोगे। क्या नहीं समझ सकोगे भाई? क्या समझना है स्त्री में? अरे वो भी जैसे आप एक यूनिट हैं, आप एक जिंदा यूनिट हैं, वैसे ही वो भी एक जिंदा यूनिट है, वो भी एक जिंदा इंसान है। जैसे आप सुखी रहना चाहते हैं वैसे वो भी सुखी रहना चाहती है। जैसे आप सेक्स करने में मजे लेते हैं वैसे ही उसको भी सेक्स करने में मजा आता है। जैसे आप ज्ञान भोग और कर्म में मजे लेते हैं वैसे ही उसको भी कोई ज्ञान कर्म और भोग में मजा आता है। ऐसे तो वो भी बोल सकती है कि हमें भी कुंवारा पुरुष चाहिए और हमें भी पुरुष को समझना है। क्या समझना है इसमें? कुंवारी स्त्री में क्या ढूंढ रहे हो भाई? क्या सेक्स ऑर्गन में क्या ढूंढ रहे हो कुंवारेपन में? मतलब वही जिंदगी है। और चलो एक बार तो आपने उसके साथ सेक्स कर लिया, अब तो कुंवारापन चला गया, अब तो आपको वो स्त्री समझ नहीं आएगी, या उस स्त्री को एक बार किसी से प्रेम हो गया तो अब दोबारा तो उसको किसी से प्रेम नहीं होगा। तो फिर आदमी को दोबारा कैसे प्रेम हो जाता है? आदमी को दोबारा प्रेम हो रहा है इसका मतलब है कि एक स्त्री के बाद दूसरी से, दूसरी के बाद तीसरी से, तो आदमी को प्रेम कैसे हो रहा है? स्त्री को नहीं होगा किसी दूसरे से प्रेम, आदमी को हो रहा है। तो आदमी को हो रहा है तो फिर स्त्री को कैसे नहीं हो रहा है? स्त्री को भी हो रहा होगा ना फिर, नहीं तो आदमी को कैसे हो जाएगा? तो
ऐसी ऐसी नादानियां भरी वो जो है बातें करते थे जिसका ना कोई आगा है ना कोई पीछा है, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है जिसके पीछे। ऐसी अतार्किक इलॉजिकल बातें करते थे और लोग सोचते थे कि इतने बड़े फिलोसोफर हैं, इतने बड़े वो हैं, इतने नामी गिरामी हो गए हैं, तो अब वो बेचारे ढूंढते थे, वो कहीं जाके ढूंढ रहे हैं कि कोई एक कुंवारी कन्या मिले। अच्छा मिल गई, अच्छा उस सेक्स के लिए राजी भी हो गई, चलो सेक्स हो गया। अब क्या दिखा उसमें से, क्या निकाल लिया उसने, क्या समझ गया वो उस स्त्री को? या आप में से कोई हों जिन्होंने किसी कुंवारी लड़की के साथ में सेक्स किया हो, संभोग किया हो, तो आपको कुछ समझ में आ गया हो, आप बताइएगा आके यहाँ चैनल पे। मेरी ओर से आपको स्वागत रहेगा। यकीनी भी जो ओशो के प्रेमी हैं, जिन्हें लगता है कि ओशो की इस बात में कोई सटीकता है, वो आके समझाएं, बताएं कि क्या है इसमें ऐसा। वो खुद भी पूरे जीवन भ्रमित रहे और सीधी सी बात है फिर औरों को भी भ्रमित ही करते रहे। तो ये ओशो की नादानी नंबर 3 थी। आगे भी जैसे जैसे लोग मुझे इस तरह की चीज़ें भेजते रहेंगे तो उसमें से जिन पर भी मैं समीक्षा कर सकूंगा तो उन पे मैं समीक्षा करता रहूँगा। और अगर आपको किसी को लग रहा है कि मैं समीक्षा ठीक नहीं कर रहा हूँ तो आपका भी यहाँ स्वागत है ऑनलाइन। आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप मुझे करके बता सकते हैं और आप ऑनलाइन लाइव चर्चा में मेरे साथ आ सकते हैं, जहां आप रहते हैं वहीं से। तो आपको उसके लिए कोई अलग से खर्चा भी नहीं करना है, ना समय देना है अलग से। तो जो भी आप चर्चा में इसके ऊपर आ सकते हैं और अपना इसके ऊपर वक्तव्य भी रख सकते हैं, आपको पूरा टाइम मिलेगा। और फिर आपसे लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे तो उससे चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि इसमें क्या वास्तविकता कुछ है नहीं है, क्या है कुछ काम का है कि नहीं है। जी।